हेक्टर बैटल में काफी पीछे हो गया था। वो अपने चौथे पोकेमोन की तरह साइड्रियन को सेंड करता है। हेक्टर के अकॉर्डिंग उसके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट पोकेमोन भी था जो कि उसका बैटल में कमबैक करवा सकता था। पर फिलहाल के लिए हुपा अनबाउंड और साइड्रियन के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। हेक्टर कहता है साइड्रियन अभी साइकिक का यूज करके हुपा को कंट्रोल करो। साइड्रियन बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर हुपा के मैसिव साइज के चलते साइड्रियन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐश कहता है हेक्टर चलो तुम्हें हुपा अनबाउंड के कुछ और पावर्स दिखाते हैं। हुपा यूज करो ग्रेविटी मैनिपुलेशन का। हुपा की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके पूरे बैटलफील्ड के ग्रेविटी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे साइड्रियन भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है हुपा बहुत बढ़िया, अभी शैडो बॉल का यूज करो। हुपा शैडो बॉल अनलीश कर देता है। साइड्रियन हुपा के कंट्रोल में था, जिसके चलते वो शैडो बॉल को डॉज नहीं कर पाता एंड शैडो बॉल डायरेक्टली उसके ऊपर जाकर लगती है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे साइड्रियन को काफी डैमेज पड़ता है। हेक्टर कहता है साइड्रियन क्या तुम ठीक हो? साइड्रियन अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। हेक्टर कहता है ऑलराइट साइड्रियन यूज करो साई बीम अटैक का। साइड्रियन एक साइकिक बीम अनलीश करता है। अपने बड़े साइज के चलते हुपा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक हुपा के ऊपर लग जाता है, पर हुपा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है हुपा साइड्रियन के चारों तरफ रिंग्स को क्रिएट करो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। साइड्रियन इन रिंग्स को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, पर हेक्टर को इसके बारे में पता था। वो कहता है फिर से नहीं साइड्रियन, ध्यान देना इन चारों रिंग में से लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स बाहर आने वाले हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं अपने साइकिक पावर्स का यूज करके उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना, जिससे वो पोकेमॉन्स तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर हुपा और ऐश के प्लान्स कुछ अलग ही थे। उस रिंग से पोकेमॉन नहीं बल्कि कुछ एनर्जी बॉम्ब्स रिलीज होते हैं, जिसके लिए साइड्रियन बिल्कुल भी रेडी नहीं था। चारों तरफ से काफी सारे एनर्जी बॉम्ब साइड्रियन के ऊपर लगते हैं, जिससे साइड्रियन को हैवी डैमेज झेलना पड़ता है। साइड्रियन जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से शेक कर रहा होता है। मिस्ट्री बोलती है वाह, ऐश ने आज तक हुपा का इस तरह से यूज नहीं किया था। वो तो काफी सारे यूनिक अटैक्स का यूज कर रहा है, मुझे इन अटैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ब्रॉक कहता है कि हाँ, अनबाउंड फॉर्म में जाने के बाद हुपा के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। एंड इससे पहले भी हुपा ने ये सारे अटैक यूज किए हैं, बस वो तब ऐश की ओनरशिप में नहीं था। हेक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। हुपा एक ऐसा पोकेमॉन था जिसके अटैक को गेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली तब जब हेक्टर दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है एंड उसने ज्यादातर हुपा की पावर्स नहीं देखी है। हेक्टर कहता है साइड्रियन हमें कुछ न कुछ यूनिक करना होगा, क्योंकि हुपा की हेल्थ बहुत ज्यादा है। हम जो भी अटैक कर रहे हैं वो हुपा पे काम नहीं आ रहा और इसके काउंटर में हुपा काफी सारे यूनिक अटैक्स का यूज कर रहा है। हमें इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका यूज करना होगा। वेल साइड्रियन यूज करो डिसेबल का। साइड्रियन डिसेबल का यूज कर देता है। ये कोई अटैक नहीं था जिससे हुपा को डैमेज पड़े, बल्कि ये एक टैक्टिक थी। मिस्टी कहती है ब्रॉक इसका हुपा पर क्या असर होने वाला है? ब्रॉक कहता है वेल डिसेबल अटैक यूज करने के बाद अपोनेंट पोकेमॉन वो अटैक दोबारा यूज नहीं कर पाता जिसको उसने पिछले टर्न में यूज किया था, यानी कि अब हुपा रिंग्स को क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही पोकेमॉन्स को अनलीश करने के लिए और ना ही बॉम्ब से अटैक करने के लिए। ओल्ड मैन कहते हैं ये तो ऐश के लिए काफी बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि हुपा की मेन पावर ही यही है। ब्रॉक कहता है बिना किसी डाउट के रिंग हुपा को अनस्टॉपेबल बना देते हैं, पर रिंग के बिना भी हुपा एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वो साइड्रियन को अभी भी डोमिनेट कर सकता है और मुझे ऐश के ऊपर पूरा भरोसा है। ऐश कहता है हुपा यूज करो डार्क पल्स का। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है। हेक्टर कहता है साइड्रियन अभी टेलीपोर्ट करो और इस अटैक को डॉज कर लो। साइड्रियन टेलीपोर्ट करते हुए हुपा के पीछे आ जाता है, जिससे ना ही सिर्फ वो इस अटैक को डॉज कर लेता है बल्कि हुपा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट अटैक का भी यूज करता है, जिससे हुपा को डैमेज बढ़ता है। ओल्ड मैन कहते हैं वेल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। हुपा अपने रिंग्स का यूज करके अपोनेंट के साथ खेल सकता है, पर अगर वो खुद बैटल करता है तो अपोनेंट को एक चांस मिलता है हुपा को टक्कर देने का। हेक्टर कहता है साइड्रियन चलो बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि न्यूरो स्टॉर्म का। साइड्रियन पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक कहता है न्यूरो स्टॉर्म, ये तो सुनने में एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा है। ऐश को इसके काउंटर में कुछ न कुछ सोचना होगा, बट ऐश काफी चिल लग रहा था, मानो कि वो इस अटैक से नहीं डरता है। इवन वो साइड्रियन को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। फाइनली साइड्रियन ने पूरी पावर इकट्ठा कर ली थी एंड वो एक काफी स्ट्रॉन्ग न्यूरो स्टॉर्म अटैक अनलीश कर देता है। ऐश कहता है हुपा अभी 2 रिंग्स को क्रिएट करो, एक अपने सामने और एक साइड्रियन के पीछे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हुपा अनबाउंड ने किन पोकेमॉन्स को समन करके एबिस आइलैंड को डिफीट किया था? हुपा बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे साइड्रियन का न्यूरो स्टॉर्म अटैक उस रिंग के अंदर चले जाता है। हेक्टर के होश उड़ जाते हैं कि आखिर हुपा ने ये क्या किया है और अटैक कहां पर गायब हो गया। ऐश एक स्माइल लेता है और तभी जो साइड्रियन के पीछे रिंग बनाई गई थी वहीं से न्यूरो स्टॉर्म अटैक बाहर आता है एंड वो डायरेक्टली साइड्रियन के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर हेक्टर एक बहुत ही ज्यादा बड़े शॉक में आ चुका था। टीवी पर देखते हुए लोग के भी होश उड़ गए थे कि एक के बाद एक हुपा कैसे इतने सारे अमेजिंग अटैक्स का यूज कर रहा है। चारों तरफ धुआं आ जाता है।
धीरे धीरे करके जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि साइड्रियन खुद के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से हार चुका है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि साइड्रियन आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर भी हूपा अनबाउंड है। उसने हेक्टर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है, जिससे हेक्टर के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं एंड अब उसके पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बाकी हैं। क्या इन पोकेमॉन्स का यूज करके वो कमबैक कर सकता है? सारी ऑडियंस ने ऐश को डोमिनेट करते हुए देख लिया था। इवन ओल्ड मैन भी हेक्टर को इस तरह से डोमिनेट नहीं किया करते थे। हेक्टर बोलता है, ये क्या हुआ? मैंने तो डिसेबल अटैक का यूज करके तुम्हारे रिंग बनाने की एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया था, तो आखिर हूपा ने रिंग कैसे बनाया? ऐश कहता है, हूपा ने अभी तक रिंग का यूज करके सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन को समन किया था और अटैक किया था, जिसके चलते वो एबिलिटीज ब्लॉक हो गई। और डिसेबल अटैक का काम यही है, ना कि उन अटैक्स को ब्लॉक करना जो कि फ्यूचर में यूज होने वाले हैं। रिंग्स का इस तरह से इस्तेमाल मैंने पहली बार किया है। हेक्टर काफी डिसअपॉइंटेड होता है एंड वो अपने साइड्रियन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी, पर तुमने मेरी इमेज खराब कर दी है। तुम्हें कम से कम हूपा को डिफीट करना चाहिए था। ऐश सुनता है और कहता है, हेक्टर ये काफी रूड है, इसमें तुम्हारे पोकेमॉन की कोई भी गलती नहीं थी। तुम हूपा की एबिलिटीज को नहीं समझ पाए और तुमने सही टाइम पर साइड्रियन को सही ऑर्डर्स नहीं दिए, वरना न्यूरोस्टॉर्म सच में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था और इससे हूपा को काफी हैवी डैमेज पड़ सकता था। हेक्टर कहता है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने पोकेमॉन्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ एंड मुझे पता है कि अपने पोकेमॉन्स को कैसे हैंडल किया जाता है। ऐश कहता है, ज्यादा देर तक नहीं, कुछ ही टाइम में मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन जाऊंगा। ऐश हूपा की तरफ देखता है और वो भी फुली कॉन्फिडेंट था। हेक्टर काफी गुस्से में आ जाता है। अब उसको किसी भी तरह से एट्रो रीजन के लोगों के सामने अपनी इमेज बचानी थी, पर इसके लिए उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आज तक नहीं हुआ है। अभी भी ऐश के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बाकी थे, यानी कि अगर हेक्टर किसी तरह से हूपा को डिफीट भी कर लेता है तो भी उसको आगे काफी कठिनाइयां आने वाली हैं। हेक्टर अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि इस फाइट के अंदर मेरे से एक काफी बड़ी गलती हो गई है। मैंने पिछले बैटल वाले पोकेमॉन्स के दोबारा यूज किया, जिससे फाइट करने का तुम्हें एक्सपीरियंस था। वहीं पर तुमने न्यू पोकेमॉन्स का यूज किया, जिसके चलते तुम एक के बाद एक मेरे पोकेमॉन्स को डिफीट करते गए। पर अब मैं 2 नए पोकेमॉन्स का यूज करने वाला हूँ, जिनको तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, और लास्ट पोकेमॉन स्पेशली मेरा सीक्रेट पोकेमॉन है। अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है, वोल्ट्रिगॉन बाहर आ जाओ। जैसे ही वोल्ट्रिगॉन बाहर आता है, एक काफी तेज लाइटनिंग बेस के ऊपर पड़ती है, जिससे पूरा का पूरे बेस में उजाला हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था, जिसको गार्डियन ऑफ द स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। हेक्टर ने इस पोकेमॉन को ऐश के सामने सबसे पहली बार यूज किया था एंड अब ये हूपा अनबाउंड के लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला था।